प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और इसका उदाहरण क्या है और मात्रक को। तो प्यारे बच्चों, आप ये हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसका उदाहरण है। इसको लिखना है आपको ब्लैक पेन से और इसके अंदर लिखना है आपको ब्लू पेन से। अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सही, ये देखो, ये अमोनिया क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है और इस रिएक्शन को आपको लिखना है ब्लैक पेन से। देखो, ये जो लिखा है ना जी, इस जी का मतलब है गैस। क्या मतलब है प्यारे बच्चों? गैस। ये जितने भी हैं अभिकारक और उत्पाद सब गैसीय अवस्था में हैं। सही, ये टेम्परेचर है और ये प्लेटिनम है, उत्प्रेरक का काम करेगा यहां पर इस रिएक्शन में। सही, अच्छा, अब देखो हम इसको किस तरह से व्यक्त करेंगे वो समझो। देखिए, यहां पे लिखेंगे आप वेग। आप चाहे वेग लिख सकते हो या चाहो तो दर लिख सकते हो या इंग्लिश में रेट लिख सकते हो या आपको स्मॉल आर भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सही, बराबर करोगे, फिर लिखोगे के क्या है प्यारे बच्चों? वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक है। अब ये कौन है? हमारे अभिकारक है, रिएक्टेंट्स हैं और इनसे ये क्या बना है? उत्पाद बना है। क्या बना है? उत्पाद बना है, प्रोडक्ट्स बने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता, तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट लगाना है आपको। सही, तो यहां पर NH3 लिख दिया आपने और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है? हमने परिभाषा में ये पढ़ा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए यहां पर लिख दोगे जीरो। सही, अब प्यारे बच्चों, जिसकी पावर जीरो होती है तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो इसीलिए जो वेग होगा या अभिक्रिया की दर होगी वो वेग स्थिरांक के बराबर होगी। तो इससे हमें पता यह चलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग या दर जो होती है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। चलिए, अब हम प्यारे बच्चों इसके मात्रक या इकाई, यूनिट की बात करते हैं कि भाई इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी इकाई क्या है। देखो, अभी हमने ये जाना है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है या दर होती है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। तो इसीलिए याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या वेग स्थिरांक का मात्रक तथा वेग की इकाई समान होती है। और होती क्या है? होती प्यारे बच्चों मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स।